अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं ये सुबह के टाइम पे बिस्तर उठा रही हूँ, सब जन उठ गए थे। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठा के यहाँ अलमारी के साइड में जमा के रखते हम लोग, उस पर शॉल वगैरह उड़ा के रखते थे। तो ये सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दूँगी। फिर ये बेड है, यहाँ पर बेड को भी क्लीन करके झाड़ झूड़ के रख दूँगी। फिर मैं इसके बाद में जाऊँगी किचन में। तो देखिए मैं किचन में आ गई भिंडी फ्राई करने के लिए। तो थोड़ी सी भिंडी फ्राई करूँगी बच्चों के लिए रोटी में खाने के वास्ते। तो जी फजर के बाद से स्टार्ट हो जाता मेरा काम। तो नमाज़ पढ़ लेके फिर थोड़ी देर कुरान ज़िक्र अस्कार करने के बाद में फिर मेरे को किचन में आ जाना पड़ता, क्योंकि बच्चों को सुबह में 7:30 बजे एक जनों को, 8 बजे एक जनों को जाने का रहता। तो किचन में साथ ही आ जाना पड़ता मेरे को। तो यहाँ किचन में मैं थोड़ी देर फ़ोन में ऑन करके रख देती हूँ सूरह रहमान, सूरह बकरा, सूरह यासीन, कुछ भी। तो भिंडी फ्राई हो गई, फिर रोटी बना रही हूँ मैं। तो बच्चे सिर्फ एक एक या कभी दो, ज़्यादातर एक एक ही खा के जाते। तो रोटी बन के रेडी हो गई और भिंडी भी फ्राई करी और चावल बनाई थी साइड में। और सब्ज़ी क्या बनी इतना याद नहीं है। तो जी फिर वो लोग जाने के बाद में ये भाजी रखी हुई थी, माटी भाजी, तो तोड़ दी मैं इसको। तोड़ के इसको कट करके धो के करके साफ़ कर ली। फिर प्याज कट करी। सिंपल रेसिपी है ये, रोटी के साथ बहुत टेस्टी रहती भाजी और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। माट की भाजी बोलते हम लोग, तो इसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते। तो थोड़ा हल्का सा प्याज को फ्राई करने के बाद में इसमें हरी मिर्ची डाल दी मैं पिसी हुई, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। और मूंग की दाल धो के भिगा के रख दी थी। भीगी हुई दाल है, जल्दी से गल जाती, नहीं वैसी दाल है तो थोड़ा टाइम लगता। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली मैं इसमें। हरी मिर्ची के अंदर 2-3 लहसुन डाल के पीस के अपन डाले तो भी अच्छा रहता, टेस्ट खुशबू आती लहसुन की। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दी। तो हरी मिर्ची, लहसुन, नमक, हल्दी, 2-3 आइटम इस डालने का रहता। और थोड़ा सा धनिया पाउडर टेस्ट के लिए डाल सकते अपन। तो देखिए ये अच्छे से भुन जाने के बाद में भाजी डाली मैं लास्ट में। तो थोड़ी देर के लिए हिला के लाइट ढक्कन लगा दिए, तो फिर ये भाजी नीचे बैठ जाती। तो ये भाजी को भी थोड़ा सा भुनने के बाद देखिए पानी कैसा छूट गया। तो स्लो आंच पे रख दिए तो दाल गल जाती। तो लाइट दाल थोड़ी थोड़ी क्या बोलते, खड़ी खड़ी रहना, ये ज़्यादा भी नहीं गल जाना। तो ये हम लोगों के लिए बना लिए थे भाजी रोटी के साथ में। तो किचन में पकवान का काम तो हो गया था, फिर किचन क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। तो नाश्ता वगैरह सब हो जाने के बाद में गैस का स्टव वगैरह स्लैब वगैरह क्लीन कर रही हूँ मैं। फिर इसके बाद में बर्तनों की धुलाई करूँगी। तो वो भाजी में ना अपन, मैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करी। कभी कभी लहसुन भी हरी मिर्ची के अंदर डाल के पीस देती हूँ, तो अच्छा टेस्टी रहता। तो ये किचन मेरा छोटा है, काउंटर टॉप छोटा है, तो साथ का साथ साफ़ करना पड़ता। अगर नहीं वैसे ही छोड़ दिए तो एकदम पसारा पसारा हो जाता काउंटर टॉप पे और काम नहीं सुधरता। तो मैं साथ का साथ क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो ये पूरा पकवान लंच और ब्रेकफास्ट बन जाने के बाद में साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर कोने में एक बास्केट भी रहती थी, उसको मैं नीचे रख दी क्योंकि जगह बस नहीं हो रही बोल के। तो खुला खुला रहा तो अपने को काम करने में आसानी हो जाती। और कुकर के भी, जो प्रेशर कुकर रखते ना अपन, वो भी सीटी हुई तो क्या है, ये टाइल्स पे वगैरह छींटे उछलते रहते। तो उसको भी डेली साफ़ करते रहती हूँ, नहीं तो क्या है जम जाता और चिगट चिगट हो जाता। तो साथ का साथ क्लीनिंग कर ली तो क्या है अपने को साफ़ सफाई नज़र आती और कॉकरोचेस वगैरह कुछ भी नहीं आते, साफ़ क्लीन रहता। तो चलिए भाई अब करते हैं बर्तनों की धुलाई। तो पूरे वॉश बेसन में एक जगह कर दी मैं बर्तन पूरे धो के। फिर मैं यहाँ पर टब में पूरे औंधे मार के रख देती हूँ और बाद में जमा देती हूँ बर्तनों को सूख जाने के बाद अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धो दी मैं, चूल्हा पूरा साफ़ सफाई हो गई। और सुबह के टाइम तो एक टाइम झाड़ू मार देती हूँ मैं ऊपर ऊपर, फिर एक बार मारना पड़ता क्योंकि किचन यहीं पर है, हॉल यहीं पर है। तो साफ़ सफाई करते रहना पड़ता।
तो ये जो भाजी तोड़ी थी ना मैं, उसी का कचरा है। तो बेड वह सब साफ़ कर दी सुबह में, तो झाड़ू लगाने का था तो झाड़ू मार दी। तो देखिए मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन धो दी। और थोड़ी सी, अब मैं नाश्ते के बाद में चाय नहीं पीती, तो चाय पी के थोड़ी देर बैठ के फिर मैं कपड़े धोऊंगी ऊपर जाकर। तो फर्स्ट फ्लोर पे मशीन रहती, वहीं पे ही धो के फिर ऊपर टेरेस पे सुखा दिए तो आसानी हो जाती, वहाँ का वहाँ टेरेस रहता ना। तो जी काम पूरा हो जाने के बाद चाय बना के पिए तो सुकून दिखता, फिर नेक्स्ट काम के लिए अपन रिचार्ज हो जाते। तो आप लोग भी ऐसे करते क्या, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह में फजर के टाइम पे कपड़े भिगा दी थी मशीन में सर्फ डाल के, थोड़ा सा फिरा दे के, वैसे ही रखी थी। वाइट जो भी कलर नहीं जाते कि दिन जो कपड़े, तो अच्छे से वाइट हो गए, साफ़ हो गए कपड़े। तो कपड़े धुल गए, देखिए मेरे पूरे बहुत सारे जमा हो गए थे। तो ये किचन टॉवल्स, डोर मैट्स, दस्तरखान सब धो दी थी, पूरा साफ़ सुथरा हो गया एकदम। आज धोएंगे कल धोएंगे में कपड़े बहुत सारे जमा हो जाते, क्योंकि स्टिचिंग करने बैठ गए तो ये कपड़ों का काम नहीं होता। अगर कपड़े ये धोए तो स्टिचिंग नहीं कर सकते, थोड़ी थकावट तो हो ही जाती कपड़े धोने में। अगर स्टिचिंग भी करे तो उसमें टाइम लग जाता, कपड़े रह जाते वैसे। तो ये वॉश एरिया भी धो के साफ़ कर डाली मैं। यहाँ पे चले फिरे तो ज़रा पैरों के धब्बे हुए लगते। और यहाँ पर हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा, तो धूल वह आते रहती। तो देखिए ये असर के टाइम पे मैं ये पपई काट रही थी। तो ये पपई काटे तो इतने सारे बीज निकले, कोई कोई पपई में तो बीज रहते ही नहीं, मगर इसमें इतने ज़्यादा निकले। तो इसको कट कर दी मैं, फिर खा के देखी तो क्या ये मीठा है इसने ज़्यादा, बस नॉर्मल ऐसी था। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैं पहले भी चैनल बनाई थी, बहुत दिन 6 महीने तक काम करी, फिर उसके बाद में डिलीट कर डाली मैं। तो 1 महीना गैप हो गया, इसलिए फिर नया नया काम करे जैसा दिख रहा। तो फिर से मैं रेगुलर आऊँगी तो फिर आदत हो जाएंगी इंशाल्लाह। थर्सडे के दिन मार्केट भी लगता, तो थर्सडे मार्केट बल्कि हमारे घर के पास लगता। तो आज सब्ज़ियाँ वगैरह भी लाने का रहता मेरे। तो देखिए पपाई वगैरह काट दी, और जो भी बच गई मैं उसको कवर में पॉली बैग में डाल के फ्रिज में रख दी। तो मगरिब का टाइम हो गया, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। तो मार्केट से देखिए ये कुछ सब्ज़ियाँ लेके आई मैं। तो तुरई, कद्दू और सोजनी की फली, आप लोग क्या बोलते इसको, हम लोग तो सोजनी की फली बोलते। हरी मिर्ची, टमाटर, आलू और गाजर, खीरा वगैरह, फूल गोभी, भिंडी भी लेके आई थी। तो सब्ज़ियाँ थोड़ी सस्ती थी पहले, फिर अब महंगी हो गई। तो टमाटर भी सस्ते थे, फिर एकदम महंगे हो गए। और मेरे पास छन्नी भी ख़राब हो गई थी, लाइटर भी नहीं आ रहा था। जी ये था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।